Hello bachcho, let's read out the question first. For the Fabry Perot echelon of thickness d equals to 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये जो भी टर्म है फैब्री पैरेट echelon उसकी थिकनेस दे दिया है d इक्वल्स 2.5 सेंटीमीटर के बराबर. फिर बोल रहा है फाइंड द डिस्पर्शन रीजन, जिसको इसने शो कर दिया डेल्टा लैम्डा से, दैट इज द स्पेक्ट्रल इंटरवल ऑफ वेवलेंस within which there is still no overlap with other orders of interference. ठीक है, जहां पर बोल रहा है कि कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है इन ऑर्डर टू द अदर इंटरफ्रेंस, दूसरे इंटरफ्रेंस के साथ. इफ द ऑब्जर्वेशन इज कैरीड out approximately at wavelength lambda is equals to 0.50 micrometer. यदि ऑब्जर्व को कैरी किया जाता है, ले जाया जाता है अप्रोक्सीमेटली इतनी वेवलेंथ के साथ, जो कि है 0.50 माइक्रोमीटर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. सो हमें फाइंड क्या करना है, डिस्पर्शन रीजन फाइंड करना है, राइट. सो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की which we are going to use here for this question. So dispersion region को फाइंड करने के लिए हम एक रिलेशन यूज करेंगे डिफ्रैक्शन का, दैट इज d cos ऑफ 2d cos ऑफ थीटा, ये किसकी इक्वल होता है n टाइम्स ऑफ लैम्डा के. ठीक है, और जिसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं 2d cos ऑफ थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू n minus of 1 in bracket lambda plus del lambda की. अब ये मैंने क्यों लिखा है, तो देखिए यहाँ पर बोला है ना विद इन विच देयर इज स्टिल नो ओवरलैप विथ अदर ऑर्डर्स ऑफ इंटरफेरेंस. सो उसके लिए हमारी इक्वेशन ये हो जाती है. सो डू रिमेंबर दिस. सो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो 1/n होगा इसका मान इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d के. अब ये कहाँ से लेके आया, सो बेसिकली ये यहाँ पर कोई भी ओवरलैप नहीं हो रहा है, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 और कॉस 0 कितना हो जाता है 1. सो देखिए यहाँ से 1/लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 1/n इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2d आ गया. ऐसा क्यों आया, सो यहाँ पर मैंने कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट इज कॉस ऑफ 0 डिग्री, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, इसीलिए हमें ये फॉर्मूला मिला है, राइट. सिमिलरली यदि मैं इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो यहां से मुझे डेल लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा बाय n के. अब 1/n की वैल्यू लैम्डा बाय 2d है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो ये क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा का होल स्क्वायर डिवाइडेड में आ जाएगा 2d के बराबर. अब सभी के सभी वैल्यूज हमें गिवन है, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं. सो देखिए लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.50 और 50 माइक्रोमीटर. सो ये हो जाएगा 0.50 इंटू 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ना डी की यानी कि थिकनेस कितनी गिवन है 2.5 सेंटीमीटर है, मीटर में कर लेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा. सो इसको यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं, तो यहाँ से डेल लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶, 2 ज़ा 12, यानी कि ये अलग से आ जाएगा हमारे पास 10⁻12 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁻². सो ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 5 ज़ा 25, मुझे डेल लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई 5 इंटू 10⁻12 मीटर के बराबर. 10⁻12 क्या होता है पिको, राइट. सो यहाँ से डेल लैम्डा जो कि डिस्पर्शन रीजन को शो कर रहा है, दिस विल कम्स आउट टू बी 5 पिको मीटर. और ये हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है by using the equation 2d cos theta is equals to n lambda से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.